हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड आपको पता ही है Q1 के रिजल्ट का सीजन जारी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नो डाउट कि मार्केट की अगर हम लोग बात कर ले तो 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले, कोई बड़ी बात नहीं है। बट येस, फिर भी अगर देखा गया तो बुल वालों को तो कोई चांस ही नहीं मिला। आज के दिन की अगर बात करें तो शुरुआत ठीक हुई थी, गैप अप हम लोगों को देखने को मिल गया। उसके बाद जो इमिडिएटली बियर वालों ने जो प्रीवियस क्लोज के नीचे मार्केट को खींचा, तभी तो वो लाल निशान स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक बार भी हम लोगों को हरे निशान में मार्केट आज के दिन आते ही देखने को नहीं मिला। बीच में थोड़ा सा लगा था 12 बजे के आसपास की कमबैक हो रहा है, बट नहीं, बाद में वापस जो यहाँ पे लोअर लो काट काट कर मार्केट यहाँ पे नीचे जा चुका है, वही सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। एंड खास करके हम कह सकते हैं कि फिलहाल तो जो ये ट्रम्प टैरिफ का जो एक लटकती हुई तलवार देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसके बाद हम सभी लोगों ने थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसी प्रकार की सिचुएशन ज़्यादा देखने को मिल रही है कि मार्केट आखिरी के कुछ पलों में हम लोग को वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि लोग शायद से अपने पोजीशंस को कैरी यहाँ पे करना नहीं चाहते। किसी को क्या पता भाई, लेट नाइट ट्रम्प कोई टैरिफ बम ही यहाँ पे फोड़ दे, ठीक है। सो इसी चीज़ के चलते ये फिलहाल तो सिनेरियो हम लोग को कई दिनों से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ, हर एक दिन नहीं देखने को मिल रहा है, बट कई दिनों से एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो HDFC AMC, यस HDFC AMC, इस कंपनी को हम लोग बहुत पहले समय से ही स्टडी यहाँ पे कर रहे थे। उम्मीद के हिसाब से मतलब देखिए, ऑल टाइम हाई पे तो ये कंपनी चल रही है। चलो पहले मुद्दे की बात कर लेते। क्वार्टर के नंबर्स देखने को मिल गए, जहाँ पे आप देख सकते कंपनी का रेवेन्यू 25% ग्रो हो गया, नेट प्रॉफिट भी सेम 24-25% जंप कर गया। जहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू कंपनी का 968 करोड़, लास्ट टाइम कितना था 775 करोड़ था, इस वक्त 968 करोड़ हुआ। एक्सपेक्टेशन था 943 करोड़ का, ठीक है। तो काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पे HDFC AMC ने यहाँ पे दिखाया, इसमें कोई शक की गुंजाइश है नहीं। सो जैसे कि अगर आप इस चैनल को बहुत पुराने समय से फॉलो करते होंगे तो आपको याद है कि जो मार्केट रिलेटेड जो कंपनियां थी, इनको हम लोग स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से करते थे। मार्केट रिलेटेड मतलब BSE की बात कर ले, देन CDSL की बात कर ले, ठीक है। देन ब्रोकिंग कंपनीज की अगर हम लोग बात कर ले, एंजल ब्रोकिंग था, अभी वो एंजल 1 हो गया। देन शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ भी देखने को मिलता था, ठीक है। देन म्यूचुअल फंड की बात कर ले AMC में, तो HDFC AMC, निप्पॉन, इन कंपनीज को स्टडी करते थे। तो बाकी के जो कंपनीज थे मार्केट रिलेटेड, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, नो डाउट। इसमें कैम्स एंड केफिन टेक को भी हम स्टडी करते हैं, आपको पता ही है। सो HDFC AMC एंड निप्पॉन, ये AMC में हम स्टडी करते थे। UTI एंड आदित्य बिरला सन लाइफ को इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करते थे। आज जाके HDFC AMC ने ऑल टाइम हाई लगाया है। काफ़ी मतलब आप कह सकते हो कि स्लो परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। पैसे तो बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है आपको रिटर्न्स के हिसाब से, बट काफ़ी लो परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। काफ़ी कंपटीशन भी बढ़ गया AMC सेगमेंट में, आप देख सकते हो। बट अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि धीमे धीमे करके कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दिया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अदानी ग्रुप, यस अदानी ग्रुप में अदानी विलमार, तो आपको बताइए अभी अदानी विलमार, ये तो कहना ठीक ही नहीं रहेगा क्योंकि अभी ये कंपनी और नाम सब कुछ चेंज होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी इसका नाम हो चुका है AWL, ठीक है, एग्री बिजनेस। यस, ये अब इस कंपनी का नया नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है अदानी विलमार जो देखने को मिलता था, इसमें अदानी की हिस्सेदारी थी लगभग आप कह सकते हो 45-50%, एंड बाकी विलमार इंटरनेशनल इस कंपनी की हिस्सेदारी थी। तो ये जॉइंट वेंचर के चलते अदानी विलमार नाम देखने को मिलता था। बट बाद में अदानी ने डिसाइड किया भाई हम निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से हम कह सकते हैं दोस्तों बहुत कुछ हिस्सा वो विलमार को ही बेच रहे, उसी जो दूसरा उनका पार्टनर था जिनके साथ ये बिजनेस करते उन्हीं को बेच रहे हैं। एंड इसी से रिलेटेड आज के दिन खबर आ गई कि अदानी ग्रुप सेल 20% स्टेक इन अदानी विलमार वही AWL एग्री बिजनेस टू विलमार, ठीक है। कितना 7150 करोड़ की डील है, पूरी कैश डील देखने को मिल रही है। अदानी ग्रुप को पैसे यहाँ पे मिलेंगे। एंड आज के दिन इसी चीज़ के चलते आपने देखा होगा AWL एग्री बिजनेस, जिसका पुराना नाम अदानी विलमार था, वो आज हमें अच्छी तरीके से भागते हुए देखने को मिला, क्योंकि अब हम कह सकते हैं दोस्तों इसमें पूरा कंट्रोल अब ये विलमार का हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। तो जो वो चाहे वो डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। अब बची कुची जितने भी हिस्सेदारी होगी अदानी ग्रुप की, तो वो रखेंगे नहीं रखेंगे बेचेंगे, वो उन्हीं की चॉइस। यूजुअली वो बेच ही देंगे, ठीक है, पूरा एग्जिट करना ही ठीक रहेगा। बट मेजर पॉइंट क्या था, जो कंट्रोलिंग स्टेक चाहिए था डिसीजन लेने के लिए, वो अभी हम लोग को विलमार के पास ट्रांसफर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है आफ्टर दिस डील। तो इसीलिए मार्केट ने इस चीज़ को यहाँ पे थम्स अप दे दिया है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे KPI ग्रीन एनर्जी, ये भी एक कंपनी आपको याद ही होगा, 450 करोड़ का मार्केट कैप था। यस, तभी हम लोगों ने इसको स्टडी किया था, आपको याद है, मैंने टाइटल भी रखा था, आपको याद होगा कि फालतू के पेनी स्टॉक को स्टडी करने से अच्छा माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनीज को स्टडी करो,
ठीक है। एंड उसमें ही हम लोगों ने देखा था केपीआई ग्रीन एनर्जी 450 करोड़ का मार्केट कैप, आज जाके देख लेना कि कितने का हुआ है, ठीक है। सो केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें तो दो खबरें देखने को मिले। पहले तो हम कह सकते हैं 12.5 बिलियन विंड प्रोजेक्ट हम लोगों को इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कहाँ से? गुजरात से। मैक्सिमम इनको गुजरात से ही प्रोजेक्ट मिलते हैं, वही की कंपनी है। एंड ऊपर से कंपनी ने बताया भाई कि 60 to 70% रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट वो लेकर चल रहे बाय द फाइनेंशियल ईयर 2030, ठीक है। ये कल के दिन की बात नहीं हो रही भाई, अभी 25 चल रहा है, मोटा मोटी 25 ही पकड़ लो, ठीक है। आधा तो जा चुका है, मतलब अगले 4.5 साल की बात कर रही है, ठीक है। सो इंडिया का आपको पता ही है टारगेट ये 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पुश देना है। तो यही रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अपना जो स्टैंडर्ड है, अपना जो परफॉर्मेंस है बिजनेस को बड़ा करना पड़ेगा। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी ने बताया कि यस वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और आने वाले समय में अगले 4.5 साल में रेवेन्यू ग्रोथ को 60-70% बढ़ाने की वो कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। अभी वो सफल रहेंगे असफल रहेंगे वो बात की बात है, तो ये पॉइंट आप जरूर इसको कंसिडर कर सकते हो स्टडी पर्पस के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो पॉलीकैब, यस काफ़ी डिसेंट कंपनी, वायरिंग केबल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी। बीच में बस एक खबर आई थी, आपको याद है, वो इनकम टैक्स नोटिस वाली कोई तो खबर हम लोग को देखने को मिली थी। एलिगेशन कुछ तो लगाए थे इन्होंने कि प्रॉपरली चीज़ों को दिखाते नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो कंपनी थोड़ी सी गिरी थी, फिर काफ़ी टाइम लगा कमबैक यहाँ पे करने के लिए। उसके बाद वो सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई अता पता ही नहीं है, ठीक है। सो पॉलीकैब के आज के दिन Q1 के रिजल्ट्स थे। कैसे रहे रिजल्ट्स? तो टॉप लाइन की बात करें, रेवेन्यू 26% तक बढ़ा है। देन EBITDA की अगर हम लोग बात कर ले तो 46% बढ़ा है। एंड नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात कर ले आफ्टर टैक्स, मतलब वही पैट की बात करें तो 50% ईयरली बढ़ा है, जो कि 592 करोड़ तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो काफ़ी डिसेंट नंबर देखने को यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। स्टॉक ऑलरेडी हम लोग को काफ़ी भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो विप्रो, यस विप्रो काफ़ी एक बड़ी कंपनी, जो एक बिगिनर होता है वो विप्रो में आंख बंद करके पैसा लगाने की कोशिश करता है, इस सोच में मतलब क्या है कि विप्रो से रिलेटेड आपने केस स्टडी सुनी होगी कि किसी ने तो 1900 के ज़माने में 10,000 रुपये यहाँ पे लगाए थे, वो आज 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ के ऊपर चले गए। कंपनी 13-14 बार 15 बार बोनस दे चुकी है। तो बस इस थियोरी को पकड़ कर वो क्या करते, विप्रो में निवेश करते। भाई तभी विप्रो छोटी कंपनी थी, आज विप्रो का मार्केट कैप देख लो, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए मार्केट से रिलेटेड। आप बस, मैंने बहुत बार आपको सिखाया है, शेयर खरीदना कोई पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं, एकदम दूध पीता बच्चा भी शेयर को खरीद लेगा, बट लॉजिकली खरीदना, क्या कर रही हो ये समझकर खरीदना, बिजनेस को देखकर खरीदना, ठीक है। इसमें एंड बस ब्लाइंडली खरीदने में अंतर होता है, ठीक है। तो विप्रो कोई खराब कंपनी नहीं भाई, बट ये ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी है। इट जस्ट लाइक दैट कि आप एक हाथी को, ठीक है, जिसका वजन आप कह सकते कि इतना बहुत ही ज़्यादा हज़ारों में देखने को मिल रहा है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो टाइगर की तरह भागे, ठीक है। तो ये तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन काफ़ी लोग लेकर चलते हैं। सो विप्रो की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 11% ईयरली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें एकदम ही फ्लैट 1% ओनली। एंड 5 रुपये का हमें इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसके पहले तो 1-1 रुपये का इंटरिम डिविडेंड देखने को यहाँ पे मिलता था। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कंपनी का जो मतलब एस्टिमेट है वो हम लोगों को मीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो इसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखना है कि विप्रो के जो ADR है, ठीक है, वो किस प्रकार से रिएक्शन यहाँ पे देते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। वैसे भी जितने भी बड़ी कंपनीज देखने को मिले IT स्पेस में, कुछ इतना खास परफॉर्मेंस तो यहाँ पे दे ही नहीं रहे। एंड वैसे भी लार्ज कैप है तो आपको पता ही है इनका एवरेज परफॉर्मेंस कैसा होता है। देन वारी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो वारी रिन्यूएबल आप सभी लोगों को पता ही है फोकस में था, पिछले 2 दिनों से एकदम रॉकेट की तरह भाग रहा था। 2 दिन पहले 15% भागा, कल के दिन की बात करें तो 10% भागा। देन थोड़ी सी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर भी 5-6% की तेजी थी, एंड वो भी नंबर से पहले। एंड दोस्तों आप देख सकते हो नंबर देखिए कंपनी के, कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 150% तक भागा है, रेवेन्यू टॉप लाइन, ठीक है। ईयरली की बात कर ले तो, एंड नेट प्रॉफिट की बात कर ले 207% ईयरली भागते हुए देखने को मिला, 86 करोड़। 207% मतलब कितना होता है? काफ़ी लोग थोड़ा सा गलत बोलते हैं, वो बोलते हैं अरे 200% मतलब डबल हुआ। डबल नहीं भाई, इसको ट्रिपल बोलते हैं। डबल किसको कहते हैं? 100% को डबल बोलते हैं, ठीक है। वो 2 दिखता है हमें इसीलिए लगता है कि वो डबल है, डबल नहीं वो ट्रिपल है। 200% मतलब ट्रिपल हो गया, ठीक है। डबल किसको कहते हैं? 100% मतलब पैसा बोलते हैं ना, डबल हो गया, ठीक है। 100% यहाँ पे हुआ, तो इसीलिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों कि वारे रिन्यूएबल की अगर बात कर ले तो प्रॉफिट ट्रिपल होते हुए देखने को मिल चुका है, एंड सेल्स 150-155% जाते हुए देखने को मिल रहा है। बट ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के नंबर आए हैं, कोई रिएक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक हम लोग को पिछले 2 दिन में
ठीक है, जिस प्रकार से भागना चाहिए था वो ऑलरेडी भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है भाई। देन अगर हम लोग बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी सर किस चीज़ के चलते फंसा है, क्या खबरें सामने आ रही है, तो देखिए कुछ दिन, आई गेस 2 दिन पहले, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने पार्टनरशिप की थी किसके साथ, जो चाइनीज़ फर्म हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है उसके साथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेटअप करने के लिए जेवी किया था। इस जेवी में देखा गया तो मोर देन 70% कंट्रोल तो डिक्सन के पास ही था, बट चाइनीज फर्म के साथ आप टाइप कर रहे हो ना भाई, सरकार एंटर करेगी, तो इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों, अब सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, स्क्रूटनी कर रही है भाई। ठीक है, कि ये जो डील हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, चाइना जहाँ जहाँ पे आएगा सरकार वहाँ पे एंटर करेगी ही करेगी। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं सम ऑफ द पार्ट्स डिक्सन टाइज अप विथ 2 चाइनीज कंपनी। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते ये स्क्रूटनी मतलब आप इन्वेस्टिगेशन कह सकते हो। इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा शब्द होता है, स्क्रूटनी उससे नीचे ही रहता है, आप छानबीन कह सकते हो, थोड़ी सी इंक्वायरी जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, जहाँ पे चाइना एंटर करेगा दोस्तों वहाँ पे सरकार ध्यान रखेगी ही रखेगी। आपको पता ही है चाइना किस प्रकार की मतलब चीज़ें यहाँ पे करते रहते हैं, इसमें कोई अलग बात बताने की जरूरत है नहीं। तो इसलिए डिक्सन हम लोगों को इस चीज़ के चलते यहाँ पे फोकस में देखने को मिल रहा था। देन बात करेंगे पतंजलि। यस दोस्तों, पतंजलि यहाँ पे अपनी जिंदगी का पहला बोनस यहाँ पे दे सकता है आज के दिन, ऐसी खबर हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो यस, इन्होंने बोनस दे दिया है, पहला पॉइंट। सेकंड, बोनस का रेशियो क्या है, तो बोनस का रेशियो है दोस्तों 2:1। ठीक है, सो 2:1 बोनस रेशियो मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 शेयर होगा पतंजलि का तो आपको 2 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप पहले 1 शेयर को होल्ड करते थे तो अब आपके पोर्टफोलियो में 3 शेयर दिखेंगे। ठीक है, अगेन कह रहा हूं भाई, शेयर प्राइस भी प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट हो जाता है। कल के दिन भी मैंने HDFC बैंक को लेकर जो वीडियो बनाया था उसमें भी ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करके रखी थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 के बदले अभी 3 शेयर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब 2 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। एंड इससे रिलेटेड कंपनी ने खुद बताया भाई कि ये बोनस शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे विदिन 2 मंथ्स। ठीक है, तो 16 सितंबर तक आप यहाँ पे कह सकते हैं, उसके पहले 16 सितंबर डेडलाइन है, उसके पहले यहाँ पे वो क्रेडिट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं जुलाई हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा, अरे अभी तक हुआ नहीं, तो उन्होंने बताया, पहले ही बताया है कि भाई 2 महीना टाइम लगेगा, 16 सितंबर तक रुक जाओ। यहाँ पे हम लोगों ने बोर्ड ने अप्रूवल यहाँ पे दे दिया, अभी बाकी के प्रोसीजर करने पड़ेंगे, उसके लिए टाइम लगेगा। 16 सितंबर तक आपके अकाउंट में वो शेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे बोनस की, अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।